Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख रहे हैं जो पिछले एमसीक्यू था। क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं। भारतवर्ष में पूछ रहा है कि कितनी जनजातियां हैं। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ आंसर तो सी बनता है कि 560 थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय 705 जनजातीय समूह है। तो हमारा लेटेस्ट डाटा 705 समूह जनजातियों के हैं, और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 560 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 का आंसर सी हो गया। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के क्रम में हैं, इसलिए उत्तर दे पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड था, तो बहुत आसानी से इसका आंसर अब आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन वाले होते हैं कहे जाते हैं। ए बिलिंगी सहोदर, बी समलिंग सहोदर, सी विलिंग विवाही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ बिलिंग सलिंग एक तरह से सुनने में लग रहा है, सहोदर मतलब समझ में नहीं आता है। तो यहाँ का है दो सहोदर, सह उदर। अगर सहोदर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सह उदर मतलब एक ही उदर से, एक ही माँ के दो संतान हो, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। तो जैसे पिताजी और चाचा जी हो गए, पिताजी बुआ जी हो गई, माँ और मौसी हो गई, तो ये क्या है, सहोदर कहे जाएंगे। तो दो सहोदर जैसे माँ और मौसी हो गई, तो अगर इनके बीच के जो बच्चे हैं विपरीत यौन वाले, विपरीत लिंग वाले, तो बिलिंग हो गए और सहोदर हो गए। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ, ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सहोदर और बिलिंग सहोदर इत्यादि में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मातृवंशी समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। जिस समाज में माता से उसका वंश चलता है तो उसे मातृवंशी समाज कहते हैं। अब वैसे नातेदारी समूह को हम में किसकी सत्ता चलती है। ऑप्शन ए है पिता की बहन फूफी द्वारा, ऑप्शन बी माँ के भाई मामा द्वारा, ऑप्शन सी बड़े बेटे द्वारा, ऑप्शन डी बड़ी बेटी द्वारा। तो मातृवंशी समाज में माँ के भाई अर्थात मामा की सत्ता वहाँ चलती है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। जहाँ बहन की सत्ता चलती है उसे पितृश्रेया कहते हैं, और जहाँ मामा की सत्ता चलती है वहाँ मातुलेय कहते हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों के, ऑप्शन बी व्यक्तियों के विवाह स्थानों से, ऑप्शन सी यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है, ऑप्शन डी समूह के अंतःक्रियाओं से। तो क्या है, अगर व्यक्ति भी होंगे केवल तो भी समाज का निर्माण नहीं होगा, उनके विवाह स्थानों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समूह में जो अंतःक्रिया होती है तो समाज का निर्माण होता है। लेकिन जब उस व्यवस्था के बारे में हमें अध्ययन करना होता है जिससे व्यक्ति जुड़ा होता है, अर्थात सामाजिक संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं, और सामाजिक संबंध से ही समाज का निर्माण होता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है। समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है, समाज के लिए आवश्यक नहीं है। ए वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था, बी नवीन संतति के समाजीकरण की व्यवस्था, सी संचार व्यवस्था, डी निश्चित परिसीमा। तो अगर हम देखें तो समाज में क्या है, आर्थिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, उन समाज में जो नए जनरेशन है उनका समाजीकरण भी होना चाहिए, संचार व्यवस्था होगी तभी समाजीकरण होगा, और भी क्रियाएं होंगी। निश्चित परिसीमा ये समाज की विशेषता में नहीं आता है, क्योंकि निश्चित परिसीमा समुदाय के अंतर्गत आता है, समाज के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर 4 का हो जाता है यहाँ डी। 4 का सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल सही है, इस समाज में क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान
होता रहता है। निम्न में से किसके पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है, अर्थात समाज में किस तरह का आदान प्रदान की बात हो रही है। एक खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थी, खेल के मैदान के कुछ विद्यार्थी हैं जो खेल के मैदान की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन बी, खेल के मैदान की ओर जाती हुई टीम के खिलाड़ियों में। ऑप्शन सी, खेल के मैदान हेतु टिकट खरीदते हुए लोगों में। ऑप्शन डी, खेल के मैदान की ओर जाने की तैयारी करते हुए निर्णायकों में। तो आदान प्रदान की बात हो रही है यहाँ। आदान प्रदान क्या है, अगर सब लोग जा रहे हैं फील्ड की तरफ तो इसमें आदान प्रदान वाली कोई बात नहीं है। खेल के मैदान टिकट खरीद रहे हैं लोग तो इसमें भी आदान प्रदान मतलब एक पारस्परिक आदान प्रदान नहीं है। खेल के मैदान की ओर जाने की तैयारी करते हुए निर्णायक, इसमें भी आदान प्रदान नहीं है, बल्कि खेल के मैदान की जाती हुई टीम के खिलाड़ियों का जो एक टीम है, एक समूह है, जिनमें उनके बीच आदान प्रदान की बात हो सकती है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी, पारस्परिक आदान प्रदान की बात टीम के बीच, एक समूह के बीच होगी। तो यहाँ समूह की बात ऑप्शन बी में आ रहा है, तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस जनजाति के उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी कादर, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप समूह के निवास, ऑप्शन डी न्यूर। तो हमारा आंसर यहाँ 6 का हो जाएगा ए, टोडा। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है, तो इस कारण बच्चे के पिता का निर्धारण नहीं हो पाता। तो उनकी एक प्रथा है कि जो तीर और कमान ला के देता है तो वह बच्चे का आधिकारिक पिता बनता है, और इस संस्कार को परशुतपीमी संस्कार भी कहते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण की रक्षा करेंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो अगर हम यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यों के अंतर्गत अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत जो आता है उसकी चर्चा की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के शोषण की रक्षा की गई है। तो सभी प्रकार के जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनसे शोषण की रक्षा की बात की गई है, वो हमारे अनुच्छेद 46 में आता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ए, नियोजन कार्यालय में उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाएगी। ऑप्शन बी, खेती योग्य भूमि उनके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऑप्शन सी, लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की संवैधानिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो संविधान में इनके लोकसभा के लिए जो स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में इनके स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। आरक्षण की बात की जाती है, तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके अधिकार का प्रावधान बतलाता है। ए, अनुच्छेद 335, बी, अनुच्छेद 336, सी, अनुच्छेद 337, डी, अनुच्छेद 338। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में सूत्र बताया था आपको, लारा रसा कु ऑक्ट, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 335 जो क्या है सरकारी जो सेवाएं हैं, पद हैं, उनमें आरक्षण की बात करता है, एससी और एसटी की। तो यहाँ 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा की बात कहाँ हो रही है। ए, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। बी, सभी को देश के किसी भाषा में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। ऑप्शन सी, सभी को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाएगा। ऑप्शन डी, किसी के साथ शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए संवैधानिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ अनुसूचित जाति को उच्च शिक्षा की बात नहीं होती है, किसी भाषा की बात नहीं होती है, विदेश जाने की बात नहीं होती है, शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह कहता है कि हमारे देश में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है सामाजिक रूप से वे उपेक्षित रहे हैं। ऑप्शन बी सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है। ऑप्शन सी सामाजिक रूप से उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है। ऑप्शन डी समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। बहुत इजी। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित लगभग इधर लगातार 20 MCQs लगभग आ चुके हैं और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको रखा गया है। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली दे ही सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इजी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी देंगे उम्मीद है। आई थिंक आज का वीडियो जो और आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।